आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमने भूत प्रेत का बंधन करवा लिया था लेकिन अब दोबारा आ गए हैं। अब क्या करें, क्यों वापिस आए और इनसे कैसे बचें। सबसे पहले तो भूत प्रेत होते कौन है? जो हमारे घर के लोग जो मरने के बाद गंदे कर्मों के कारण गंदी योनियों में गए हैं, भूत प्रेत बने हैं, उनको भूत प्रेत कहा जाता है। दूसरे भूत प्रेत वो होते हैं जो चौक चौराहे से कोई छोटी मोटी शक्ति साथ में चल पड़ती है। तीसरे भूत प्रेत वो होते हैं जो टारगेट करके आपके घर भेजे जाते हैं किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो चौक चौराहे की शक्ति होती है वो आसानी से हट जाती है, उसका कोई चक्कर नहीं होता, वो 1-2 बार अपना उतारा किया वो शक्ति हट जाएगी। जो घर के भूत प्रेत होते हैं उनको हमें शुद्ध करवाना पड़ता है, और जो भेजे हुए भूत प्रेत होते हैं उनकी तांत्रिक क्रिया की हमें काट करनी पड़ती है। तो यहाँ हम सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो घर के भूत प्रेत हैं, जो घर के मरे हुए लोग हैं, अब उनको आप चाहकर भी नहीं हटवा सकते, उनका आप बंधन लगवा सकते हो। अब मान के चलो आप लोग मेरे पास आए बंधन लगवाने के लिए, मैंने देखा कि ये तो इनके घर के ही भूत प्रेत हैं जो कि चाहते हैं कि हमें पिंडदान तर्पण इत्यादि करवा दिया जाए और हमारी भी मुक्ति हो जाए, हम इनके घर को छोड़ देंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा समझदार तो हूं तो आपको बता दूंगा डायरेक्ट कि भाई ऐसे ऐसे बात है और आप इन चीजों का पिंडदान तर्पण इत्यादि करवा दो, ये शांत हो जाएंगे और ये अपने अपने आगे की गति को चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं समझदार की बजाय चालाक हूं, चतुर हूं, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं कहूंगा हाँ तेरे ही घर के लोगों ने करवाया है, तेरे ही रिश्तेदार, तेरा कोई पर्सनल व्यक्ति है। अब आजकल घर के लोगों में किसी की किसी से नहीं बनती, वो तुरंत जिसके साथ नहीं बनती उसका नाम उसके दिमाग में आ जाएगा। दिमाग में सोच ले हाँ जो तू सोच रहा है वही नाम है बस। ऐसा भूत, इतने भूत पहले थे, एक भूत मैंने उनके घर में प्रवेश करवा दिया, दिमाग की भूत, बहम का भूत। अब होगा क्या, मैं उनका कोई ना कोई इलाज करूंगा। वो इलाज कितना रहेगा? घर के भूत प्रेत हैं उनके लिए मैंने कुछ भी उनको दे दिया, वो अपने घर में वो पूजा विधि पाठ विधि जो भी मैंने बताई है वो कर देंगे। करने के कारण जो उनके ही घर के भूत प्रेत थे वो घर से बाहर हो जाएंगे। कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। और उनको मैं परहेज दूंगा 6 महीने के, कि 6 महीने आपको ये काम करना है, ये करना, ठीक है भाई। 6 महीने के लिए उनके घर में शांति हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, जो मैंने बंधन लगाया था वो बंधन हट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 11-21 हजार रुपए मैंने 6 महीने के ये ले लिए, 6 महीने बाद दोबारा आएंगे फिर ले लूंगा पैसे। और इन 6 महीने के दौरान जब एक व्यक्ति का मैंने इलाज कर दिया तो वो अपनी पूरी रिश्तेदारी, पूरे परिवार, पूरे गांव को मेरे साथ जोड़ देगा। उनका भी ऐसे ही करूंगा। तो कुछ लोग, जो सभी के लिए नहीं है भाई ये बात है, जो कुछ लोग ज्यादा समझदार हैं वो ये काम करते हैं। 6 महीने के लिए घर का इलाज कर दिया ताकि 6 महीने के दौरान ये व्यक्ति भी हमारे पास आए, अन्य लोगों को भी जोड़े, और 6 महीने के बाद दोबारा से वो बंधन हट जाएगा। इसी की चीज इसको परेशान करने लग जाएगी, मैं फिर से बंधन कर दूंगा। और अब मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए जवाब क्या होगा? आप लोग पूछोगे कि 6 महीने से अब ठीक रहा लेकिन उसके बाद गड़बड़। भाई 6 महीने में तूने कोई गलती कर दी होगी यार। घर में गलती होना स्वाभाविक है, 6 महीने में कोई तो गलती होगी। किसी ने तो शराब पी होगी, किसी ने तो कोई ना कोई और गलती की होगी, कोई ना कोई तो चौराहे से या कहीं से आया होगा, कोई भी बात हो सकती है यार। कोई भी बात बना के आप लोगों को बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है बताना। उसके बाद वो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे चलती रहेगी। तो यहां ये मैटर होता है जो घर के भूत प्रेत हमें परेशान। अगर कोई भी आपको बोल देना कि आपके घर के भूत प्रेत हैं, बस समझ जाना, फिर उससे इलाज मत पूछना। इलाज मैं बताता हूं। कम से कम 5 अमावस्या को किसी भी धार्मिक तीर्थ पर जाओ, वहां पिंडदान करवा दो। आपसे पहले के मरे हुए जो लोग हैं 3 पीढ़ी के, उन सभी का पिंडदान तर्पण श्राद्ध सब कुछ करवा दो उनका 5 अमावस्या को। और 5 ही अमावस्या को घर पर ब्राह्मण को बुलाकर गायत्री मंत्रों द्वारा खीर की आहुति देते हुए हवन करवा दो। 5 ही अमावस्या को पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त 5 कपड़े जो होते हैं वो 5 कपड़े दे दो। अब 5 कपड़े कौन से होते हैं? जैसे अपना अपना पहनावा होता है भाई। मैं मेरे यहाँ की बात करूं तो कुर्ता पजामा होता है, बनियान होती है, अंडरवियर होती है, चप्पल होती है, सर की पगड़ी होती है, या गले में डालने वाला जिसको गमछा बोलते हैं वो होता है। ये 5 कपड़े जो भी आपसे अवेलेबल हो सके वही 5 कपड़े, ठीक है, वो 5 अमावस्या को दे दो। और प्रार्थना करो कि जो भी हमारे घर का पूर्वज हमारे कारण दुखी है या हम जिस पूर्वज के कारण दुखी हैं वो शांत हो जाए। जैसे ही वो चीज उनको मिलेंगी वो अपने आप शांत हो जाएंगे, वो फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। घर के जो भूत प्रेत होते हैं वो परेशान कब करते हैं? जब उनको उनका हक नहीं मिलता, उनको उनका भोजन नहीं मिलता। फिर वो घर के पित्र ही प्रेत रूप में बदल के और हमारी बैंड बजाने लग जाते हैं। चौक चौराहे से शक्ति लगी थी, उसका 1-2 बार उतारा करते ही छुटकारा मिला। जो घर के भूत प्रेत थे उनके 5 अमावस्या को ये काम कर दिया, छुटकारा मिला। अब तीसरी बात होती है भेजी गई तांत्रिक क्रिया द्वारा।
अब उसकी क्या काट है? उसकी काट सबसे पहले तो किसी भगत के पास जाओ, उससे बोलो इलाज कर दे। अब मैंने बताया हो सकता है वो 6 महीने के इलाज कर दे, यही मोस्ट पावरफुल चीज है और ये ध्यान देने योग्य चीज है। 6 महीने का उसने जो परहेज बताया है, आप 1 साल का कर दो। क्यों कर दो? 6 महीने का उसने आपके घर पे, 6 महीने को छोड़ो, मान के चलो उसने 3 महीने का आपके घर पर बंद लगा दिया। भाई 3 महीने तक अब ये शक्ति आपके घर में नहीं घुस सकती। उस 3 महीने के दौरान आपको वो कोई काम करने के लिए कहेगा। क्या काम? कि हर रोज दोनों समय पूजा होनी चाहिए, घर में शराब का या किसी मांस मदिरा का सेवन नहीं होगा, घर में कुछ लोग ये भी बोलते हैं प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं, चलो कर लो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्याज लहसुन के कारण भूत प्रेत नहीं आते, कभी भी याद रखना ये बात। उसके साथ साथ वो आपको कुछ और सेवा दे देगा, भाई मेरी दरबार में आते रहो, हाजिरी लगाते रहो, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई भी गलत बात ये मत सोचना कि उसने बार बार आपको बुलाया, ये अच्छे के लिए बुलाया, क्योंकि वो बैठा है तो कोई शक्ति तो उसके पास है। जितनी बार उस दरबार में जाओगे ना, उतनी बार आप वहां से अपना संकट कटवा के आओगे, ये कंफर्म है। वो भगत आपका संकट काटे ना काटे, उसकी जो शक्ति बैठी है वो काट देगी भाई, कति कंफर्म है ये बात, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अब जो उसने 3 महीने का परहेज दिया था, आप उस 3 महीने के परहेज को 6 महीने का कर दो। 6 महीने का क्यों? मान के चलो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब शरीर अशक्त है, काम नहीं कर रहा, डॉक्टर आपको दवाई देगा 10 दिन की। डॉक्टर को पता है ये ठीक 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन बची हुई 5 दिन की दवाई आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी खोई हुई ऊर्जा बढ़ाने के लिए होती है। उसी प्रकार जब कोई भक्त आपके घर की 3 महीने की सेफ्टी करता है, तो वो आपको परहेज 6 महीने के देता है, क्योंकि 3 महीने में वो चीज दूर होगी और अगले 3 महीने में आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर लोगे। अब जब लगातार 6 महीने तक आप हर रोज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या किसी मंत्र का, किसी माला का, या घर में धूप की फेरी दोगे, जल की फेरी दोगे, जो कुछ भी आप करोगे हवन इत्यादि, उससे आपके पहले तो घर की नेगेटिविटी दूर होगी और अगले समय में घर के देवी देवता, कुल देवता, पितर शुद्ध होकर, जागृत होकर आपके घर में आ जाएंगे। अब कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमें अपने कुल देवता, पितरों का नहीं पता। कोई चक्कर नहीं, कोई भी चक्कर नहीं, घर पे हवन करवाओ, 11 दिनों तक लगातार बैठकर हवन करवाओ, और ब्राह्मण से करवाना है, खुद नहीं करना है ये हवन, ब्राह्मण से करवाओ गायत्री मंत्रों द्वारा, और 11 के 11 दिन खीर की आहुति दो। आपके घर के कुल देवता उसके द्वारा आ जाएंगे, पितर घर में आ जाएंगे, जिन पूर्वजों को आगे जाना है वो आगे चले जाएंगे, जिनको यहां रह के पूजा करवानी है वो सौपन के माध्यम से बार बार आने लगेंगे। समझ जाओ कि इस रंग का, इस कदकाठी का हमारे घर में कौन था। कई बार पितर अपना नाम भी बता देते, मान के चलो उनका नाम है रामचंद्र, तो आपको सौपन के माध्यम से बार बार प्रभु श्री राम के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति हमें मिला था, उनके जो दादा के भाई थे, अनमैरिड थे, उनका नाम हनुमान था, तो उनको बार बार हनुमान जी के संकेत होने लगे। तो उस बच्चे का फोन आया कि ऐसे ऐसे बात है। हमने कहा आप बाबा हनुमान की सेवा शुरू कर दो। हमने भी सिंपल तरीके से बोल दिया, भाई बाबा हनुमान दिखाई दे रहे हैं तो उन्हीं की सेवा शुरू कर दो। लेकिन वो वास्तविक में चीज कोई और थी। सेवा शुरू करने उस बच्चे ने 21 दिन की साधना कर दी बाबा हनुमान की। बाबा हनुमान ने खुद उसको सौपन के माध्यम से दिखाई दिया कि बाबा हनुमान खड़े हैं, उसके साथ कोई सफेद वस्त्रों में कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका तेज अद्भुत है। तो उसका तुरंत फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात। मैंने कहा आपके घर में इस नाम का कोई है? हाँ, मेरे दादा के भाई थे। मैंने कहा वही आपके पूर्वज हैं। उस दिन उन लोगों ने उनका स्थान बना दिया। उस दिन के बाद ठाकुर जी ने मौज कर दी। तो ये छोटे छोटे संकेत होते हैं, समझने में पड़ते हैं। 3 प्रकार के ये भूतों के बंधन थे जो मैंने आपको बताए हैं। इलाज करने के बाद भी कंटिन्यू जारी रखो। हम क्या करते हैं, लगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, 2 समय पूजा करते थे, 1 समय करने लगे, माला 21 करते थे, 11 करने लगे, घटा दिया उन चीजों को। कभी कभार विवाह शादी पार्टियों में थोड़ा बहुत ड्रिंक कर ना, बंद करो इन चीजों को, बंद करो भाई। अपने आप को बचाना है तो आप बचा सकते हो। कोई तांत्रिक भगत ओझा सोखा कोई नहीं बचा सकता, खुद आप अपने आप को बचा सकते हो। इसके निमित्त रहो, और कुछ नहीं कर सकते। हर रोज शाम के समय दीपक जरूर जलना चाहिए। आपके घर में जल रखा है उसकी परिक्रमा जरूर करो पूरे घर में। धूप की फेरी जरूर दो उस पूरे घर में। पितरों के निमित्त अमावस्या निकालो। जो भी आपसे सेवा बन सके बस सेवा करो। आसपास कोई मंदिर है तो उसकी आरती में जाना शुरू कर दो। कोई भी मंदिर हो, किसी देवी देवता का क्यों ना हो, उसकी आरती में जाना शुरू कर दो। सब कुछ बदल जाएगा आपकी जिंदगी में। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अगर लगे जानकारी ठीक है और काम की है तो अपने परिवार के पास भेजो, रिश्तेदारों के पास भेजो। जहां तक संभव हो सके इस वीडियो को शेयर करो। जय श्री श्याम।